Hello everyone, welcome to another video of MKB इकोनॉमिक्स क्लासेस। तो हमारा चैप्टर चल रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो अब इसी में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक डेफिनेशन। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में कुछ जनरल चीज़ें पढ़ी थी, तो उसके बाद हम यहाँ पर अब आगे अपनी इकोनॉमिक्स डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी डेफिनेशन हमारे पास है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन, और ये किसके थ्रू दी गई है? प्रोफेसर एडम स्मिथ के, जो कि हम जानते हैं कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो हमें मालूम है, पिछले उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को, कि जो एडम स्मिथ थे उनका जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर था? मनी के ऊपर था। यानी कि वो सीधा सीधा बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि स्टडी करता है, मनी की स्टडी करता है। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने जो इम्पोर्टेंस दी है सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर फोकस किया है वो क्या है? मनी है। तो बोल रहा है डेफिनेशन में कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज अबाउट एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक सब्जेक्ट है जो कि किसकी स्टडी करता है? वो स्टडी करता है या इंक्वायरी करता है किसकी? नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। की जो किसी कंट्री का, किसी नेशन का वेल्थ है, मनी है, उसका नेचर क्या है और उसके कारण क्या है। यानी कि कारण और जो उसका नेचर है उसकी क्या करता है? स्टडी करता है या इंक्वायरी करता है कि किस तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, मनी को अर्न कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो जो भी कुछ उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा वो सब किससे रिलेट था? मनी से रिलेट था। इवन वो यहाँ तक बोलते थे कि जो मनी है, मनी ही सब कुछ है। इंसान अगर इस धरती पे आ रहा है तो सिर्फ किस लिए आ रहा है? मनी को अर्न करने के लिए आ रहा है, पैसा कमाने के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोफेसर एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ ने क्या किया? सबसे ऊपर जो प्लेस दिया वो किसको दिया? मनी को दिया। उन्होंने इंसानों को क्या करा? मनी से नीचे ही रखा। यानी कि उन्होंने कहा कि जो मनी है वही सब कुछ है। मनी के लिए क्या कर रहा है इंसान? काम कर रहा है, मनी के लिए ही सब कुछ हो रहा है। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं या जो भी काम किए जा रहे हैं वो सब किसके लिए किए जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए ही किए जा रहे हैं। यानी कि इंसान जो है वो सिर्फ जी रहा है किसके लिए? मनी के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए। तो इसे बोल रहे इन सिंपल वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच इज़ रिलेटेड टू स्टडी ऑफ मनी। यानी कि वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि किसकी स्टडी करता है? मनी की स्टडी करता है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात कि वेल्थ डेफिनेशन क्या है? तो वेल्थ डेफिनेशन सिंपली मनी से रिलेटेड है, और किसके थ्रू दी गई थी? प्रोफेसर एडम स्मिथ के, जो कि कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। देन इसके बाद सेकंड डेफिनेशन आती है वेलफेयर डेफिनेशन। अब ये वेलफेयर डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। तो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने जो ये एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी उसको क्रिटिसाइज़ किया। क्यों क्रिटिसाइज़ किया? क्योंकि एल्फ्रेड मार्शल बोलते थे कि जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है वो बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक ऐसा सब्जेक्ट हो जो सिर्फ और सिर्फ मनी की स्टडी करता है। उन्होंने मनी को इंपॉर्टेंस दी, उन्होंने इंसानों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। जबकि प्रोफेसर जो एल्फ्रेड मार्शल थे उनका कहना था कि मनी की तब तक अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक हम नहीं हैं। अरे ये इंसान ही हैं जो मनी को क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो उसको यूज़ कौन कर रहा है? उसको यूज़ ह्यूमंस कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। अगर लोग नहीं होंगे, ह्यूमन नहीं होगा, तो मनी की अपने आप में कोई इम्पोर्टेंस, कोई वैल्यू नहीं होगी। जब इंसान है तभी तो मनी है, इंसान नहीं होगा तो क्या मनी होगी? कैसे मनी अपने आप फंक्शन कर सकते, कैसे काम कर सकते? नहीं कर सकती, क्योंकि इंसान उसको यूज़ कर रहा है। तो उसने कहा है कि जो ह्यूमन है वो इम्पॉर्टेंट है, मनी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो उनकी जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन ह्यूमन के ऊपर थी। तो क्या बोलते हैं प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल? बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यानी कि किसकी स्टडी है? मैनकाइंड की स्टडी है। किसमें? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में। ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब होता है किसी तरीके की कोई एक्टिविटीज़ जो लोग कर रहे हैं। और बेसिकली कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? तो ये अर्निंग हो गया, कमाना हो गया, कंजम्पशन हो गया, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करना, यूज़ करना, एक्सचेंज हो गया, चीज़ों को लेन देन करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इसी एक्टिविटीज़ को उसने जो प्रोफेसर मार्शल हैं उन्होंने कहा है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो यानी कि इंसान जो है वो क्या करते हैं? अर्निंग करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब काम कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ होता है। और इसी चीज़ की इकोनॉमिक्स में क्या की जाती है? स्टडी की जाती है।
तो आगे वो बोलते हैं कि इट इंक्वायरीज हाउ दे गेट इनकम एंड हाउ दे स्पेंड इट, यानी कि वो इंक्वायरी करते हैं किस चीज़ की, इकोनॉमिक्स इंक्वायरी करती है कि कैसे लोग इनकम अर्न कर रहे हैं और कैसे उसको वो खर्च कर रहे हैं। तो इट मीन्स ऑन द वन साइड इट इज़ स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन द अदर साइड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी ऑफ ह्यूमन। तो उन्होंने क्या कहा कि इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक्स है वो किसकी स्टडी करता है, वेल्थ की स्टडी करता है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो किसकी स्टडी करता है, ह्यूमन की स्टडी करता है कि लोग किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ये सब काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ की स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स में, ना कि सिर्फ और सिर्फ किसकी स्टडी की जाती है, मनी की स्टडी की जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। देन इसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन आती है, थर्ड डेफिनेशन है स्केर्सिटी डेफिनेशन। तो स्केर्सिटी डेफिनेशन किसने दी थी, स्केर्सिटी डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर रॉबिन्स ने। तो प्रोफेसर रॉबिन्स क्या बोलते हैं, प्रोफेसर रॉबिन्स बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट स्टडीज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर और अ रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्केयर विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। क्या मतलब है इसका, देखो मार्शल की डेफिनेशन में हमने सिंपली क्या देखा, मार्शल की डेफिनेशन में हमने देखा कि मार्शल ने बताया कि ह्यूमन की स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है कि कैसे वो इनकम अर्न कर रहे हैं और ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बट जो रॉबिन्स थे, रॉबिन्स ने क्या किया, इन्हीं मार्शल की डेफिनेशन में कुछ और चीज़ें ऐड कर दी और उसको थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि एडिट करके एक नई डेफिनेशन दे दी। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक एक साइंस है जो कि स्टडी करता है किसकी, ह्यूमन बिहेवियर की। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है किसके बीच में, जहाँ पर कि रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। क्या मतलब है इसका, एंड्स एंड स्केयर विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। देखो हमें पता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज कैसे हैं, वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। कैसे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और कई रिसोर्सेज लिमिटेड होने के साथ साथ कैसे हैं, स्केयर हैं, या ऐसे भी हैं जो कि क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि लिमिटेड हैं, स्केयर्स हैं, या जिनका क्या हो जाएगा, बहुत जल्द एंड हो जाएगा, जो ख़त्म हो जाएंगी। तो वो बोल रहे हैं प्रोफेसर रॉबिन्स कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये इसी चीज़ की स्टडी करता है कि जो ये ख़त्म होने वाले यानी कि एंड होने वाले स्केयर रिसोर्सेज हैं जिनके कि क्या हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनके लिए ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके का है, कैसे मनुष्य उनको यूज़ कर रहा है, किस तरीके से उनको यूज़ में ला रहा है, कैसे उनसे अपनी वांट्स पूरी कर रहा है। क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमारी वांट्स हैं वो वांट्स कैसी हैं, वो वांट्स अनलिमिटेड हैं, कभी ख़त्म ना होने वाली। ठीक है, क्योंकि इंसान एक ऐसा बोल सकते हैं जीव है जिसकी जो डिज़ायर्स हैं, जो वांट्स हैं, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। ठीक, इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, संतुष्ट नहीं हो सकता। दो ही बार संतुष्ट हो सकता है, या तो मोक्ष प्राप्त कर ले, संन्यास ले ले, चला जाए कहीं तपस्या करने के लिए, या फिर उसके अलावा दूसरा आप पता ही है स्वर्ग से धड़ जाए। ठीक है, तो ही ये वांट्स पूरी हो सकती हैं, अदरवाइज़ जीते जी तो किसी इंसान की वांट कभी पूरी नहीं हो सकती। मेरे पास एक चीज़ आती है तो मैं दूसरे की तैयारी में रहता हूँ, दूसरी आ जाती है तो तब तक तीसरी कोई डिमांड हो जाती है, तीसरी आती है तो कुछ और डिज़ायर हो जाती है, वो आती है तो कुछ और डिज़ायर हो जाती है। यानी कि हमारी डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान ख़त्म हो जाते हैं लेकिन डिज़ायर हमेशा रहती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो जो प्रोफेसर रॉबिन्स थे वो यही बोलते थे कि हमारी डिमांड्स तो कैसी हैं, वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज तो क्या हैं, लिमिटेड ही हैं। तो हमें क्या करना है, इन लिमिटेड रिसोर्सेज से ही अपनी वांट्स को पूरा करना है, सेटिस्फाई करना है। तो हम कैसे करें, उस चीज़ की, उस बिहेवियर की स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। और दूसरी चीज़ की जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, इस लिमिटेड रिसोर्सेज के भी क्या हैं, इनके भी अल्टरनेटिव यूजेज हैं। तो अब इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हमको देखना है कि हम किस चीज़ के लिए उसको यूज़ करें। अब क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास मिल्क है एक गिलास। अब ये जो मिल्क है ये एक ही गिलास है, कैसा है, ये स्केयर है, लिमिटेड है, और कैसा है, ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो जाएगा एक गिलास। ठीक है, तो ये जो मिल्क है ये स्केयर भी है और ख़त्म होने वाला भी है, और क्या है साथ में, इसके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं क्या चीज़ के लिए इसको यूज़ करूँ। या तो ये हो सकता है कि मैं इसको गर्म करके पी जाऊँ, या मैं इसकी चाय बना लूँ, या मैं इससे कर्ड बना लूँ, मैं इससे चीज़ बना लूँ, इससे क्रीम बना लूँ, इससे कुछ स्वीट बना लूँ। ठीक है, तो कुछ भी कामों में क्या कर सकते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है, और रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग वो बोलता है, वो इसी तरीके का साइंस है जो कि क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है कि वो अपने ही जो ये लिमिटेड और स्केयर रिसोर्सेज हैं जो कि ख़त्म होने वाले हैं, जिनके अल्टरनेटिव यूज़ हैं, उनको किस तरीके से वो यूज़ करते हैं और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं।
आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो जो फीचर हैं रॉबिन्सन की डेफिनेशन की वो क्या है, वो है कि एक तो जो रिसोर्सेज है हमारे, वो रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं। दूसरी चीज़ वांट्स कैसी है, वांट्स अनलिमिटेड है। और तीसरी चीज़ जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो अभी हमने देख लिया कि रिसोर्सेज तो हमारे पास कैसे हैं, हमेशा लिमिटेड ही रहते हैं, लेकिन वांट्स क्या होती है, वांट्स अनलिमिटेड होती है, कभी पूरी नहीं होती। और तीसरी चीज़ जो रिसोर्सेज भी हैं तो वो कैसे हैं, तो वो उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, अब ये सोचो कि मेरे पास एक मिल्क है तो मैं उससे क्या क्या काम कर सकता हूँ, पी सकता हूँ, चाय बना सकता हूँ, दूध को मैं उससे दही बना सकता हूँ, उससे क्रीम निकाल सकता हूँ, घी बना सकता हूँ, या और भी तरीके से मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं किस काम के लिए इसको यूज़ करूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एक चीज़ आती है यहाँ पर कि मुझे चूज़ करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा, या जिसको मैं बोल सकता हूँ कि मुझे क्या करनी पड़ेगी, चॉइस करनी पड़ेगी कि मैं किस चीज़ के लिए इसको यूज़ करूँ। क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। चुनाव होते हैं हर 5 सालों में, इलेक्शन जो होते हैं, ठीक है, उसमें हम चुनते हैं, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमको भी क्या करना है, चुनाव करना है, ठीक है, चूज़ करना है कि मैं इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करूं। और यही जो चॉइस है, इसी चॉइस को अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आगे हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो वो जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जो है वो इसी डेफिनेशन से निकला है, और ये जो उसके फीचर्स हैं इसी के वजह से अब हम आगे उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर होगी इतनी बात। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि वेल्थ डेफिनेशन सिंपली ध्यान रखना कि किससे रिलेटेड थी, सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड थी, जहाँ पर मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। जो प्रोफेसर एडम स्मिथ थे उन्होंने कहा सब कुछ मनी है, इंसान किसके लिए जी रहा है, केवल मनी के लिए जी रहा है, वो केवल जो भी काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर रहा है, मनी के लिए कर रहा है, बस मनी 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 मनी, अपना सपना मनी मनी। दूसरी चीज़ जो वेलफेयर डेफिनेशन है प्रोफेसर मार्शल की, तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, सिर्फ मनी की स्टडी नहीं है, बल्कि वो किसकी स्टडी करता है, ह्यूमंस की स्टडी करता है। वो ये स्टडी करता है कि कैसे वो इनकम को अर्न कर रहे हैं या स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इंसान है, ह्यूमन है, तो ही मनी की इंपॉर्टेंस है। क्लियर। और थर्ड जो डेफिनेशन है वो प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसा साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। किस चीज़ को लेकर के, ये एंड्स एंड इस केस को लेकर के, जिसके कि अल्टरनेटिव यूजेस हैं। और इसी डेफिनेशन से फिर अब हमारा आगे टॉपिक निकलेगा क्या, इकोनॉमिक और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जो हम अब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट उसको डिस्कस करने से पहले कई और चीज़ें हैं छोटी छोटी, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि कुछ और चीज़ें भी हैं जिनको कि हमको क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस करना है। क्लियर होगी। तो डेफिनेशन आई होप समझ में आ गई होगी, तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं आराम से। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके कुछ अगर समझ में नहीं आया तो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी कोई वैसे अगर प्रॉब्लम हो तो वीडियो एक बार वापस रिवाइंड करके देख लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर होगी बात। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।